इसीलिए जो मानस का अनुसरण कर लेता है, रामचरित्र मानस का अनुसरण कर लेता है, उसका जीवन जो है वो देदीप्यमान हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि रोज कम से कम 2 चौपाई रामचरित मानस की सुबह सुबह हमें श्रवण करनी चाहिए, उसका गायन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है। और ग्रंथ ही नहीं, मानव मात्र के जीवन में जितनी उलझने हैं उन सब उलझनों का समाधान है तो केवल रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। और इस रामचरितमानस में क्या नहीं है, क्या नहीं है, आवश्यकता है तो केवल उसके लिए अपने जीवन का कुछ समय देने के लिए आवश्यकता है। लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हो गए हैं, हम बहुत व्यथित हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो जो दुखी है, जो व्यथित है, जो परेशान है, उनसे निवेदन है कि उस दुखद की स्थिति में एक बार मानस को उठा करके देखिए, आपको तत्काल उसी समय समाधान मिल जाएगा। समाधान मिल जाएगा। रामचरितमानस में क्या नहीं है। और इसलिए तो मैं कहता रहता हूं कि रामचरितमानस है तो उसको घर में मत रखो, उसका अनुसरण करो। हम कभी कभी मैं देखता हूं, लोग कहते हैं कि मेरे घर में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, और जितनी जितनी रामायण है वो सब हमारे घर में है। महाभारत है, वो कभी कभी तो महाभारत को घर में रखने से डरते हैं कि महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। आप विचार करो कि जिसके घर में महाभारत नहीं रखा, क्या उसके घर में महाभारत नहीं होता? उसके घर में महाभारत नहीं होता। आज तो ठीक है, वो तो वेद व्यास जी महाराज ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा महाभारत, लेकिन मैं मानस की बात करता हूं कि रामचरितमानस में क्या नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बुजुर्ग, एक संत रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामायण का पठन कर रहे थे, उनका पाठ कर रहे थे। तभी एक युवान दंपत्ति निकले। तो युवान दंपत्ति ने उस महात्मा की ओर देख करके अपनी पत्नी की ओर इशारा किया। इस समय में भी ये बाबा जी स्टेशन पर आकर के रामायण का गुटका पढ़ रहे हैं। एक व्यंग जैसी बात, लेकिन संत ने अपना कार्यक्रम जो था पठन का वो चल रहा था। लेकिन युवान दंपत्ति, जिसको शायद महात्मा को ये देख करके हंसी आई, और अचानक गाड़ी आई, और गाड़ी आई तो पत्नी को तो खुद तो बैठ गया, लेकिन पत्नी वहां छूट गई। तो वो जोर जोर से रोने लगा, रुको रुको। गाड़ी रुकी तो महात्मा जी ने उससे कहा क्या हुआ? तो महात्मा से कहा कि मेरी पत्नी छूट गई। महात्मा को भी ट्रेन में जाना था, महात्मा भी ट्रेन में बैठ गए, लेकिन पत्नी छूट गई। और ट्रेन तो रुकती नहीं, बस तो रुक जाती है। और जब ट्रेन जाने लगी तो वो जोर जोर से जो युवान था वो रोने लगा। तो महात्मा ने कहा क्यों रोते हो? बोले मेरी पत्नी वहीं छूट गई। तो संत ने कहा रामचरितमानस पढ़ा होता तो शायद ये गलती नहीं करते। रामचरितमानस यदि पढ़ा होता तो ये गलती नहीं करते। तो उस युवान ने कहा क्या ये बात भी लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है कि भगवान राम जब नौका पार कर रहे थे तो गंगा उतरते समय पहले जानकी को बिठाया और बाद में स्वयं बैठे। यदि तुमने मानस पढ़ी होती तो पहले ट्रेन में पत्नी को बिठाता और बाद में तू बैठता। रामचंद्र भगवान की जय। बाद में तू बैठता। मेरे भाई बहन, परमात्मा राम के जीवन में बहुत सा दुखी, बहुत तकलीफ आई, और भगवान राम ने रिपुरन जीत, रावण जैसे। रावण कौन? रावण कौन? मेरी दृष्टि में उस समय एक रावण था, आज तो हजारों रावण तैयार हो गए।
कोई कमी नहीं है। आज हम परिदृश्य देखते हैं जगत में, कोई किसी का आचार विचार नहीं रहा, कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक युवक ने अपने मामा की लड़की से भी विवाह कर लिया। आप बोलिए क्या क्या समय आ गया है, कैसा समय आ गया। क्या भारतवर्ष है, इसमें हम रहने वाले हैं। तो भगवान राम ने रावण को मारा, और रावण को मारना अर्थात रावण की जो बड़ी सेना है, ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह पाखंड, ये जो है ना, ये रावण की बहुत बड़ी सेना है। कलयुग में ध्यान देना, ये रावण की सेना है। तो भगवान ने उस रावण को मारा, और रावण को मार करके प्रभु राम अयोध्या पधारे, और अयोध्या में पधार करके उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। याद रखना, भगवान राम ने तो केवल एक राजधानी बनाई, अयोध्या, लेकिन आज कलयुग में उनका नाम हर व्यक्ति के हृदय में राम नाम रूपी अयोध्या की राजधानी को प्रकट कर रहा है। राम नाम रूपी राजधानी को प्रकट कर रहा है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने राम का अनुसरण कर लिया, उसने रावण